नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऑफिशियली इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने रिसेंटली ये पोस्ट कर दी ये कहकर कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील साइन हो चुकी है और अब एक अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान में जाकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगी। क्या पता पाकिस्तान हो सकता है कल को ऑयल बेचे भारत को। नाउ अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया के सेंटिमेंट को अच्छे से समझते हैं। इन्हें पता है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें बोलकर भारत में लोगों को गुस्सा आएगा और आज के समय ट्रंप चाहते भी यही है। ये क्लियरली इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी काफ़ी ट्वीट्स आई हैं आज के समय। ये इंडिया रशिया रिलेशंस को भी मॉक कर रहे हैं, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ये बात रिसेंटली ट्रम्प ने पोस्ट करी है। ये चीज़ आपको ट्विटर x.com पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो ट्रुथ सोशल, ट्रम्प का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर पोस्ट करते हैं। x.com में बाद में पब्लिश होती है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, साउथ कोरिया के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई। मैंने आज सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि कई देश हैं जो यूएस के साथ ऑलरेडी ट्रेड डील करके बैठ गए हैं ताकि 1 अगस्त को उन पर कोई पेनल्टी या एडिशनल टैरिफ 25% से ऊपर टैरिफ ना लगे। तो साउथ कोरिया के साथ ये कह रहे हैं डील कर ली। नीचे ये कहते हैं वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आगे कहते हैं whereby Pakistan and United States will work together on developing their massive oil reserves। अब एक बात नोट करना, जो भी ये ट्रेड डील यूएस पाकिस्तान ने करी है उसके डिटेल्स अभी तक किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान ने भी जब इसके बारे में पोस्ट किया तो डिटेल्स गायब थे कि आखिर ट्रंप पाकिस्तान पे कितने टैरिफ लगाएंगे। पाकिस्तान अपनी मार्केट जो नॉन एग्जिस्टेंट, आई मीन पाकिस्तान में क्या बेच लोगे आप, परचेजिंग पावर कुछ इतनी है नहीं उस इकोनॉमी की। मगर ये जो सारा ये जो पैराग्राफ है ना, ये इंडिया की तरफ डायरेक्टेड है। ये यहाँ पर कह रहे हैं अब यूएसए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा ताकि पाकिस्तान के बहुत सारे जो ऑयल के भंडार है जो अभी तक खोजे नहीं गए, किसी को नहीं पता ऑयल का भंडार कहाँ पे है, क्या है वगैरह, कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। मगर ये कह रहे हैं कि हमने अब प्रोसेस शुरू कर दिया है चूज करने का एक ऑयल कंपनी जो पाकिस्तान में जाकर ये ऑयल निकालेगी। क्या पता एक दिन दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। ना, आप समझ सकते हैं ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये ट्रंप ने स्पेसिफिकली कही है क्योंकि भारत ने ट्रंप के नोबेल प्राइज जीतने का थोड़ा बहुत जो भी चांस था, या फिर जो भी ये बार बार कह रहे थे, 30 से ऊपर बार कह चुके हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ने ये नैरेटिव ट्रंप का डिस्ट्रॉय कर दिया। रिसेंटली पार्लियामेंट में खुलकर, आई मीन हमने रिकॉर्ड्स में ये बात दिखाई है कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग कॉल नहीं किया। कोई पीएम मोदी को कॉल नहीं आया था। जेडी वैंस का एक कॉल आया था, वो भी पीएम मोदी ने 1 घंटे बाद उठाया और इंडिया ने अपनी शर्तों पर कुछ समय के लिए ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है। और अगेन ये ऑपरेशन रीस्टार्ट भी हो सकता है। और ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट थी, नो वर्ल्ड लीडर टोल्ड इंडिया टू स्टॉप, ये ट्रंप को एक्सपोज कर देती है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि ट्रंप को इस स्टेटमेंट से काफी झटका लगेगा। और देखो, ट्रंप काफी हद तक एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, अहंकारी आदमी है। इनको इवन मैं यहां पर बोलूंगा, अमेरिका के हित से भी ऊपर अगर इनके लिए कोई चीज है तो वो खुद का ईगो है। इनका ईगो आज के समय कौन स्ट्रोक कर रहा है? कौन सा देश है जो ट्रंप के ईगो के हिसाब से काम कर रहा है? वो है पाकिस्तान। ट्रंप के बिटकॉइन बिजनेस में इनकी हेल्प करी। ट्रंप को कह दिया कि जी हम नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको सम्मानित करते हैं। और अगेन ये सब चीजें अगर भारत भी करता तो ट्रंप ये ऐसी बातें ना लिखते। बट वी चोज टू स्टैंड आवर ग्राउंड। हम F-35 फाइटर जेट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, जो पता लग रहा है, हम नहीं परचेज करने वाले। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि हम रशिया का Su-57 परचेज करेंगे। सारी बातें ट्रंप को दुख रही हैं और इसलिए अब ये सीधा इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करते हुए भी एक तरफ इंडिया पर पेनल्टी 25% टैरिफ 1 अगस्त से, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। और अगेन मैं इसको मिस्ट्री डील इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी जो भी डील ट्रंप ने करी है, चाहे यूरोप के साथ, चाहे साउथ कोरिया के साथ, हमको बताया गया है कि 25% टैरिफ नहीं तो 15%, 10% कुछ टैरिफ लगाए जाएंगे। चलो 0% टैरिफ लगाए जाएंगे। मगर आप देखो, पाकिस्तान ने भी जब ट्वीट करी है इस डील के बारे में कोई डिटेल नहीं।
बस ये मिनिस्टर थे, हमने ये बात करी है। और इधर आप देख पाओगे क्रिप्टो करेंसी, आईटी, मिनरल सेक्टर में कोलैबोरेशन करेंगे। दैट इज इट, सब खोखला है। सिंपली इंडिया को टारगेट करने के लिए ये सारी बातें बोली जा रही है। उसके अलावा कुछ आप मुझे दिखा दीजिए, कोई खास कोई अनोखी डील हुई हो यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। इंटरेस्टिंग बात मैं ये देख रहा था, कई अमेरिकन भी खुल के ये बात अब पॉइंट आउट कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे एक फेमस अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एवन फ्राइबॉम, इन्होंने भी यहाँ पर ये ट्वीट करी है कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप 25 साल की मेहनत डुबाने वाला है। 25 साल के बाईपार्टिसन एफर्ट, जहां पे जॉर्ज बुश, इवन बराक ओबामा, जो भी आपके लिए इन्होंने कोशिश करी थी इंडिया यूएस रिलेशंस को इंप्रूव करने की, बाइडन, इवन ट्रंप की जो पहली टर्म में तरक्की हुई थी, अगेन ट्रंप की पहली टर्म में ही वॉज वेरी मच ए प्रो इंडिया प्रेसिडेंट। सेकेंड टर्म में मैं कहूंगा कि इनके जो आसपास के या तो एडवाइजर्स हैं या फिर थोड़ा ये क्या हो गया इनको, नो वन रियली अंडरस्टैंड्स। ये बिल्कुल इंडिया यूएस रिलेशंस को डुबाने की बात कर रहे हैं। जो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है यूएसए में, वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनको पता है कि इंडिया को ना यहाँ पे एक प्रॉपर रीजन मिल जाएगा कभी भी यूएसए को प्रॉपरली ट्रस्ट ना करने का। कल को कोई भी बड़ी कमिटमेंट यूएस मांगेगा भारत से, इंडिया ओपनली कह सकता है लुक एट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डिड। हमें कौन सी गारंटी है कि कल को तुम्हारा कोई नया प्रेसिडेंट आकर, कल को ड्वेन जॉनसन या जॉन सीना तुम्हारा नया प्रेसिडेंट बन गया, वो कुछ उटपटांग काम करना शुरू कर दे, तो हम उसको कैसे डील करेंगे? वी ऑलवेज नीड टू कीप आवर ऑप्शंस ओपन। मगर आप अगर मुझसे पूछे ना, मैं अभी भी एक बहुत ही बड़ा बिलीवर हूँ इंडिया यूएस रिलेशंस का। मेरा मानना है कि ट्रंप का जो भी ये तूफान है ये हम झेल लेंगे। बहुत सी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इन्वेस्टमेंट्स हैं, एप्पल कहीं रुकने वाला नहीं है। ये टैरिफ लगते या नहीं लगते, एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने ही वाला है। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, आज ही की बात है, इसरो ने निसार सैटेलाइट लॉन्च करी है, दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट। नासा इसरो ने मिलकर ये सैटेलाइट बनाई है, भारत ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए परहैप्स अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है फॉर द इंटायर मैनकाइंड। पूरी मानवता को इसके डेटा से मदद मिलने वाली है। सो अगेन लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग। मैं आपको भी कहूंगा डिमोरलाइज मत होइएगा इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वो अपना 3 साढ़े 3 साल तक ये सब चीजें करेंगे। इट इज अनफॉर्चुनेट। और याद रखिएगा, ट्रंप अपनी पहली टर्म में बेका, कॉमकासा, लेमुआ, बहुत सारे एग्रीमेंट्स भारत के साथ साइन कर चुके हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी टफ थे, बट सेकेंड टर्म में यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि ट्रंप की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडिया, इट इज ए कंप्लीट डिजास्टर। और अभी देखो आने वाले टाइम में चाइना ने अगर यूएसए को प्रेशर में डालना स्टार्ट कर दिया, तब उस वक्त इंडिया खुलकर कह सकता है ट्रंप को कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले, गो डू व्हाट यू वांट। हमारे साथ जो रिलेशंस है करंट यूएस गवर्नमेंट के, वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सो अगेन लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे, बट जो ये ट्रंप वाला टाइम है दिस विल बी डिफिकल्ट। और अब मुझे पता नहीं कि ट्रंप इस साल वैसे भारत को विजिट करेंगे भी या नहीं करेंगे। और एक बात नोट करिएगा, जो ये निसार सैटेलाइट लॉन्च हुई है इसके बारे में ट्रंप बिल्कुल चुप है। अनाप शनाप बातों पर खूब ट्वीट करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट लॉन्च करी है नासा इसरो ने, इसको लेकर बिल्कुल ये चुप है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आ रही है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है
कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट, स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।